हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं जो सिखाने वाला हूँ वो स्पोकन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। समझो तो इसके बिना स्पोकन अधूरा है, ठीक है। क्योंकि एक हिंदी सेंटेंस को आप अलग अलग तरीके से बोल सकते हो। जैसे आप एक हिंदी सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बोल सकते हो, उसी तरह से आप इंग्लिश को भी अलग अलग तरीके से बोल सकते हो। जैसे देखिए, मैं रोज़ अंग्रेज़ी बोलता हूँ, है ना। मैं रोज़ अंग्रेज़ी बोलता हूँ, तो इसको अलग तरीके से भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे द्वारा रोज़ अंग्रेज़ी बोली जाती है, मेरे द्वारा रोज़ अंग्रेज़ी बोली जाती है, ठीक है। तो दोनों का क्या है, दोनों का सेम मतलब है ना, दोनों का सेम मतलब है। मैं रोज़ अंग्रेज़ी बोलता हूँ या मेरे द्वारा रोज़ अंग्रेज़ी बोली जाती है, ठीक है। जैसे सर मैं रोज़ अंग्रेज़ी की क्लास अटेंड करता हूँ या मेरे द्वारा रोज़ अटेंड किया जाता है क्लास, तो दोनों का सेम मतलब है ना। लेकिन इसको जानने के लिए कुछ सीखना पड़ेगा, है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, स्पोकन इंग्लिश में हम लोग टेंस पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग टेंस की क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए, ठीक है। सारे क्लास कर दिए हैं, ठीक है। तो टेंस से सेंटेंस मेकिंग जो सीखे थे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, ठीक है। आज हम वॉइस सीखेंगे। वॉइस से क्या फ़ायदा है कि आप एक हिंदी सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बोल सकते हो। आप एक इंग्लिश स्टेटमेंट को, इंग्लिश सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। तो वॉइस जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन वॉइस के लिए टेंस का नॉलेज ज़रूरी है, ठीक है। तो टेंस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिए, ठीक है। आप चाहो तो ये क्लास डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं टेंस भी बताऊंगा इसमें, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप टेंस नहीं भी देखे हैं तो, ठीक है। लेकिन बाद में देख लेना जाके, ठीक है। तो वॉइस जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वॉइस में पहले एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। तो वॉइस दो तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस है, देखिए। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव रहता है, ठीक है। अब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट एक्टिव रहता है। मतलब एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पर फोकस ज़्यादा रहता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पे फोकस ज़्यादा रहता है। लेकिन दोनों से जो सेंटेंस बनेगा सेम सेंटेंस होगा, है ना, दोनों का सेम मतलब होगा, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए, तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कराते हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पढ़ा दिए हैं। सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है ना। सब्जेक्ट अगर प्लुरल हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस आएगा, जो कि बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग, फिर भी यहाँ पे रिवीजन करा दिए। जो नहीं पढ़े हैं यहाँ पे देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब पैसिव वॉइस कैसे बनता है, पैसिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट रहता है वो शुरू में आ जाता है। यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये यहाँ पे शुरू में आ जाएगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आके ये सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, है ना, सब्जेक्ट की तरह काम करेगा एज अ सब्जेक्ट। उसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अनुसार यहाँ पे वर्ब आएगा, इज या एम या आर, है ना। सब्जेक्ट के अनुसार इज आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार एम आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार आर आएगा, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाय आएगा, उसके बाद डूअर आएगा। डूअर किसको कहते हैं, जो काम करने वाला होता है। मतलब इस एक्टिव वॉइस में यहाँ पे जो सब्जेक्ट है काम करने वाला वो यहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए। देखिए, ये जो हिंदी सेंटेंस है इसको हम अलग तरीके से बोल सकते हैं। वह रोज़ एक आम खाता है या उसके द्वारा रोज़ आम खाया जाता है, बात तो बराबर है ना। वह रोज़ एक आम खाता है या उसके द्वारा रोज़ एक आम खाया जाता है, सेम बात है। इसी तरीके से हम इंग्लिश सेंटेंस को भी बना सकते हैं सेम तरीके से। देखिए,
ही ईट्स अ मैंगो एवरी डे, वह रोज़ एक आम खाता है। ही ईट्स अ मैंगो एवरी डे, वह रोज़ एक आम खाता है। तो ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। कैसे? तो इसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट अ मैंगो। अब अ मैंगो के अनुसार वर्ब आएगा, वर्ब क्या आएगा, इज, ठीक है। उसके बाद इसमें जो वर्ब है ईट्स, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे पैसिव वॉइस में इटेन। ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, इटेन, ठीक है। उसके बाद बाय आएगा, है ना, यहाँ पे बाय बताया था यहाँ पे। उसके बाद ही का हिम हो जाएगा, यहाँ इसमें जो सब्जेक्ट है उसका हिम हो जाएगा, है ना, ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, अ मैंगो इज इटेन बाय हिम एवरी डे। अ मैंगो इज इटेन बाय हिम एवरी डे, मतलब उसके द्वारा प्रतिदिन एक आम खाया जाता है। उसके द्वारा प्रतिदिन एक आम खाया जाता है। ओके, वह रोज़ एक आम खाता है या उसके द्वारा प्रतिदिन एक आम खाया जाता है। तो क्या ही ईट्स अ मैंगो एवरी डे या अ मैंगो इज इटन बाय हिम एवरी डे, है ना, दोनों का सेम मतलब है, ठीक है। देखिए, मैं रोज़ अंग्रेज़ी बोलता हूँ या मेरे द्वारा रोज़ अंग्रेज़ी बोली जाती है, तो दोनों का तो सेम मतलब है, ठीक है। तो इसको बना सकते हैं, आई स्पीक इंग्लिश एवरी डे। आई स्पीक इंग्लिश एवरी डे, मैं रोज़ अंग्रेज़ी बोलता हूँ, ठीक है। तो इसको अलग वे में बोल सकते हैं पैसिव वॉइस में, इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी एवरी डे, है ना। ये जो इंग्लिश है ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद इसके अनुसार वर्ब आ गया, स्पीक जो है ये स्पोकन हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाय, उसके बाद मी, आई का मी हो गया, है ना, ये जो आई है यहाँ पे मी हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी एवरी डे, मतलब मेरे द्वारा रोज़ इंग्लिश बोली जाती है, मेरे द्वारा रोज़ इंग्लिश बोली जाती है। इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी एवरी डे या आई स्पीक इंग्लिश एवरी डे। तो आप स्पोकन में ये सेंटेंस भी यूज कर सकते हो, ये सेंटेंस भी यूज कर सकते हो, दोनों का सेम मतलब है, ठीक है। देखिए, सर मैं रोज़ अंग्रेज़ी की क्लास अटेंड करता हूँ, है ना, अंग्रेज़ी की क्लास अटेंड करता हूँ। या मेरे द्वारा रोज़ अंग्रेज़ी की क्लास अटेंड किया जाता है, मेरे द्वारा रोज़ अंग्रेज़ी की क्लास अटेंड किया जाता है। तो दोनों का सेम मतलब है, इसको बना सकते हैं, सर आई अटेंड इंग्लिश क्लास एवरी डे। सर आई अटेंड इंग्लिश क्लास एवरी डे बोलो, या फिर सर इंग्लिश क्लास इज अटेंडेड बाय मी एवरी डे, इंग्लिश क्लास इज अटेंडेड बाय मी एवरी डे। तो दोनों का सेम मतलब है, ठीक है। ये जो है ना, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी सेंटेंस बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इंग्लिश क्लास इज अटेंडेड बाय मी एवरी डे। ओके, पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिए। देखिए, मैं अपना काम समय पर करता हूँ या फिर मेरे द्वारा मेरा काम समय पर किया जाता है, तो बात तो बराबर है। मैं अपना काम समय पर करता हूँ या मेरे द्वारा समय पर किया जाता है मेरा काम, मेरा काम मेरे द्वारा समय पर किया जाता है, तो दोनों का सेम मतलब है। इसी तरह से इंग्लिश में भी बना सकते हैं। कैसे? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से। देखिए, आई डू माई वर्क ऑन टाइम, आई डू माई वर्क ऑन टाइम या माई वर्क इज डन बाय मी ऑन टाइम, माई वर्क इज डन बाय मी ऑन टाइम, है ना। तो आई डू माई वर्क ऑन टाइम मतलब मैं अपना काम समय पर करता हूँ, माई वर्क इज डन बाय मी ऑन टाइम, मेरा काम मेरे द्वारा समय पर किया जाता है। दोनों का सेम मतलब है। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है कि बाय मी जो है ना, बाय मी, इसको स्किप भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं, माई वर्क इज़ डन ऑन टाइम, माई वर्क इज़ डन ऑन टाइम, ठीक है। देखिए, एक चीज़ बताते हैं, जितने भी सेंटेंस है सबका एक्टिव और पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सभी सेंटेंस का पॉसिबल नहीं होता है, उसी सेंटेंस का पॉसिबल होता है जिसमें ऑब्जेक्ट हो, जिसमें ऑब्जेक्ट हो
उसी सेंटेंस का एक्टिव से पेसिव में पॉसिबल है। जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो उसमें पॉसिबल नहीं है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि देखिए, यू रन फास्ट, तुम तेज़ दौड़ते हो, तुम तेज़ दौड़ते हो, तो सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया। क्या ये ऑब्जेक्ट है? नहीं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका पेसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है, पेसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ठीक है, ये एडवर्ब है। ठीक है, तो यू रन फास्ट, तुम तेज़ दौड़ते हो। आई स्लीप लेट एट नाइट, मैं रात में देर रात सोता हूँ, है ना, मैं लेट से सोता हूँ रात में, है ना। आई स्लीप लेट एट नाइट, तो इसमें जो है ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ठीक है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, ये भी वर्ब है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका भी पॉसिबल नहीं है पेसिव वॉइस। ठीक है, आई वांट टू गो पटना, मैं पटना जाना चाहता हूँ। आई वांट टू गो पटना, मैं पटना जाना चाहता हूँ, तो सब्जेक्ट है, वर्ब है ना, ये भी वर्ब है। पटना क्या ऑब्जेक्ट है? नहीं, ये एडवर्ब है। पटना क्या है? एडवर्ब है, तो इसका भी पेसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे, ठीक है, मैं प्रत्येक दिन मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, मैं प्रत्येक दिन मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ। आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे, तो इसका भी पेसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है ना, पेसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इन सब में ऑब्जेक्ट था। देखिए, आई डू माई वर्क, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसका पॉसिबल था। ठीक है, तो ये सब करा दिया है, तो इस सब को रिवीजन कीजिए। ठीक है, ये जो है एक्टिव से पेसिव, ठीक है, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। ठीक है, इस सब को रिवीजन कीजिए। देखिए, आई लाइक मूवी, मुझे मूवी पसंद है, मुझे मूवी पसंद है। ठीक है, या फिर मूवी मेरे द्वारा पसंद किया जाता है, मूवी मेरे द्वारा पसंद किया जाता है, तो दोनों का सेम मीनिंग है ना। मीनिंग जो है, सेंस जो है सेम है। मतलब मुझे मूवी पसंद है या मेरे द्वारा मूवी पसंद किया जाता है, तो कैसे बोलेंगे? आई लाइक मूवी या मूवी इज लाइक्ड बाय मी। आई लाइक मूवी या मूवी इज लाइक्ड बाय मी, है ना, दोनों का सेम मतलब है। ठीक है, इसका हिंदी होगा तो लिख लीजिएगा, मुझे मूवी पसंद है या मेरे द्वारा मूवी पसंद किया जाता है। ठीक है, उसी तरह से ये देखिए, आई लाइक क्रिकेट या क्रिकेट इज लाइक्ड बाय मी। आई लाइक क्रिकेट या क्रिकेट इज लाइक्ड बाय मी, मुझे क्रिकेट पसंद है या क्रिकेट मेरे द्वारा पसंद किया जाता है, क्रिकेट मेरे द्वारा पसंद किया जाता है, तो दोनों का सेम मतलब है। ठीक है, देखिए, वी आर टॉट इंग्लिश बाय ए.के. आनंद, मुझे ए.के. आनंद के द्वारा इंग्लिश पढ़ाया जाता है। ये तो सही बात है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो वी आर टॉट इंग्लिश बाय ए.के. आनंद, ए.के. आनंद के द्वारा मुझे इंग्लिश पढ़ाया जाता है। तो बाय जो होता है ना, ये इसका मीनिंग होता है द्वारा। ठीक है, इसका मीनिंग द्वारा होता है। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस में भी एक्टिव वॉइस पेसिव वॉइस होता है। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो डू नॉट, सिंगुलर हुआ तो डज नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड बोले तो ऑब्जेक्ट। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका पेसिव वॉइस क्या होगा? पेसिव वॉइस क्या होगा? ये जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस डूअर। ठीक है, तो इसका पेसिव वॉइस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट इज एम आर या नॉट। ठीक है, निगेटिव है तो नॉट देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस डूअर। ठीक है, जैसे आई डोंट लाइक हर, आई डोंट लाइक हर, मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं उसे पसंद नहीं करता, आई डोंट लाइक हर, तो इसका पेसिव वॉइस क्या हो जाएगा? शी इज़ नॉट लाइक्ड बाय मी, शी इज़ नॉट लाइक्ड बाय मी। ठीक है, मैं उसे पसंद नहीं करता या मेरे द्वारा उसे पसंद नहीं किया जाता है, मेरे द्वारा वह पसंद नहीं किया जाता है, तो दोनों का सेम मतलब है।
ठीक है। दे डोंट स्पीक इंग्लिश डेली, दे डोंट स्पीक इंग्लिश डेली मतलब वे डेली इंग्लिश नहीं बोलते हैं, वे रोज़ इंग्लिश नहीं बोलते हैं। इसको ऐसे बोल सकते हैं, या इंग्लिश इज़ नॉट स्पोकन बाय देम डेली, इंग्लिश इज़ नॉट स्पोकन बाय देम डेली मतलब उनके द्वारा इंग्लिश डेली नहीं बोली जाती है, उनके द्वारा इंग्लिश रोज़ नहीं बोली जाती है। ठीक है, तो दोनों का सेम मतलब है। ठीक है, अब होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में भी एक्टिव पैसिव होता है। ठीक है, चेंज कर लेते हैं। देखिए, तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ऑब्जेक्ट, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो पैसिव क्या हो जाएगा, इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस डूअर। डूअर मतलब इसका जो सब्जेक्ट है ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देखिए, डू यू क्लीन योर रूम डेली, क्या तुम अपना रूम डेली क्लीन करते हो, क्या तुम अपना रूम डेली क्लीन करते हो, डू यू क्लीन योर रूम डेली। तो इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, इज योर रूम क्लीन बाय यू डेली, इज योर रूम क्लीन्ड बाय यू डेली मतलब तुम्हारे द्वारा, है ना, आपके द्वारा अपना रूम डेली क्लीन किया जाता है। ठीक है, तो डू यू क्लीन योर रूम डेली, डू यू क्लीन योर रूम डेली, या इज योर रूम क्लीन बाय डेली, इज योर रूम क्लीन्ड बाय यू डेली, तो सेम मतलब हुआ। ठीक है, तो इसको रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर।